हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ राइट इन ज्यूरिस्प्रूडेंस कि हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस में राइट का क्या कंसेप्ट है, क्या कौन कौन से काइंड्स हैं राइट, लीगल राइट की, और किस तरह से राइट एंड ड्यूटीज़ जो है वो कोरिलेट करती। तो लीगल राइट क्या है? एक ऐसे राइट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो, इन्फोर्सिबल इन अ कोर्ट हो, मतलब जो इनको इन्फोर्स किया जाए कोर्ट में, उसे हम बोलते हैं लीगल राइट। ठीक है। इट इज़ अ स्टेटेड दैट सम राइट जो होते हैं वो लीगल होते हैं बट मॉरल नहीं होते, बट कुछ राइट जो होते हैं वो मॉरल होते हैं बट लीगल नहीं होते। ठीक है। और अलग अलग जुरिस्ट ने इनको डिफाइन किया है लीगल राइट को। सालमन बोलते हैं लीगल राइट क्या है? एक बॉडी ऑफ रूल है जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय द स्टेट एंड एडमिनिस्टर्ड थ्रू द कोर्ट। ठीक है। उसे हम बोलते हैं, उसे सालमन के द्वारा बोला जाता है लीगल राइट। और ऑस्टिन क्या बोलते हैं? लीगल राइट इज पावर बेस्टेड इन अ पर्सन। लीगल राइट क्या है? एक ऐसी पावर है जो कि बेस्टेड की जाती है इन अ पर्सन और पर्सन टू कंट्रोल अदरवाइज बाय वर्च्यू ऑफ लॉ ऑफ अ कंट्री। ठीक है। उसे ऑस्टिन ने लीगल राइट बोला है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक हस्बैंड वाइफ है, यदि उनका डाइवोर्स हो गया है तो वो क्या कर सकती है? मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है, क्योंकि उसे लॉ के द्वारा वो राइट दिया गया है मेंटेनेंस का। ठीक है। There are 8 kind of right. Is a corporeal right, concept incorporeal right, and perfect right, imperfect right, legal right, equitable right, and vested right, contingent right, and right in rem, right in personam, and positive right, negative right, and municipal right, and international right. ठीक है। अब हम देखते हैं कि कॉर्पोरियल राइट और इनकॉर्पोरियल राइट कौन कौन से होते हैं। कॉर्पोरियल मीन विच कैन बी टच एंड सीन, जिनको देखा जाए और टच कर सकते हैं उसको हम कॉर्पोरियल राइट बोलते हैं। और टेंजिबल थिंग्स पर वो राइट मिलते हैं, वो होते हैं कॉर्पोरियल राइट। ठीक है। कॉर्पोरियल राइट इज ऑन मटेरियल थिंग और अ टेंजिबल थिंग सच एज अ कार हो गया, हाउस हो गया, प्लॉट हो गया, वो फर्नीचर हो गया, वो हो गया कॉर्पोरियल राइट। एंड इनकॉर्पोरियल राइट क्या है? इज एन इमीडिएट और इनटेंजिबल थिंग, जो कि हमें मिलते हैं इनटेंजिबल थिंग्स, कि जिनको देखा ना जाए, जिनको टच ना किया जाए, उस ऐसी प्रॉपर्टी पर हमें जो राइट मिलता है वो होता है हमारा इनकॉर्पोरियल राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे ट्रेडमार्क जो हो गए, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट राइट हो गया, डिजाइन हो गया, ये होते हैं हमारे इनकॉर्पोरियल राइट। ठीक है। एंड परफेक्ट राइट एंड इम्परफेक्ट राइट कौन कौन से होते हैं? इन परफेक्ट राइट ऑनर हैव ऑल द पावर। परफेक्ट राइट में क्या होता है? ऑनर के पास सारी पावर होती है, such as a case of the land possession on a registration of in this favor, तो वो होते हैं परफेक्ट राइट। जिनके पास बोले जब ऑनर के पास क्या हो? ऑल पावर हो, मतलब सारी ही पावर जो है वो ऑनर के पास हो, तो उसे बोलते हैं परफेक्ट राइट। इम्परफेक्ट राइट क्या होता है? देयर इज अ सम डिफेक्ट सच एज अ मॉर्टगेज हिज अ लैंड एंड देन ही कैन नॉट सेल इट टिल द रीपेमेंट ऑफ लॉ। ठीक है। वो होते हैं इम्परफेक्ट राइट, कि जिसमें हमें राइट नहीं होता, मीन सारी ही पावर जो होती है वो ऑनर के पास नहीं होती। जैसे कि मॉर्टगेज में हमारी प्रॉपर्टी यदि हमने लोन लेके रखा हुआ है तो हमें क्या है? राइट नहीं है उसको सेल करने का, उस जब तक हम उस लोन को मतलब वो उस लोन को जो है अमाउंट ऑफ लोन जो है वो पे नहीं कर देते। ठीक है। वो हो गया हमारे इम्परफेक्ट राइट। एंड लीगल राइट एंड इक्विटेबल राइट क्या होते हैं? लीगल राइट इज रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड अंडर द कॉमन लॉ एंड सच एज द राइट ऑफ हायर्स इज अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। ठीक है। इक्विटेबल राइट क्या होते हैं? जो कि रिकॉग्नाइज होते हैं अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड सच एज व्हेन देयर आर नो हायर्स देन नियरेस्ट रिलेटिव्स कैन मेक सक्सेशन ऑन द प्रॉपर्टी बिकॉज दे हैव इक्विटेबल राइट। ठीक है। एंड वेस्टेड राइट और कॉन्टिजेंट राइट कौन कौन से होते हैं? बोला है वेस्टेड राइट कौन हुए? जो कि अनकंडीशनल होते हैं, जहां पर कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती। और कंटिजेंट राइट क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? जिसमें कुछ ना कुछ कंडीशन लगाई जाती है, वो होते हैं कंटिजेंट राइट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि जो फादर हैं वो गिफ्ट देते हैं गिफ्ट ऑफ हाउस टू हर डॉटर, टू हिज डॉटर, एंड देन शी हैज़ अ बेस्टेड राइट। यदि फादर जो है वो उसे गिफ्ट देते हैं हाउस,
तो उसका क्या है, वेस्टेड राइट है। यदि फादर जो है उस गिफ्ट में मेंशन कर, गिफ्ट डीड में मेंशन कर देते हैं कि वो घर जो है वो तभी मिलेगा इफ शी परफॉर्म मैरिज विद इन द कास्ट, यदि वो शादी करती हैं अपनी ही कास्ट किसी लड़के के साथ, तो वो हो गया हमारा कॉन्टिजेंट राइट, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन दे दी, उसे बोलते हैं कॉन्टिजेंट राइट। बिकॉज शी कैन नॉट क्लेम द गिफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट परफॉर्मिंग द मैरिज एंड विद इन द कास्ट विच इज अ कंडीशन, ठीक है। मीन जब तक वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकती तब तक वो उस गिफ्ट के लिए उस क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट है राइट इन रैम एंड राइट इन पर्सोनम। राइट इन रैम क्या होता है, जो कि होल ऑफ द वर्ड दिया जाता है, मीन रिकॉग्नाइज करता है बाय द सोसाइटी एंड इफेक्ट करता है पार्टी कैन टेक रेमेडी व्हेन राइट इन रैम इज वायलेटेड, ठीक है। मीन जब राइट इन रैम जो है वो वायलेट करता है तो वो इफेक्ट करता है होल ऑफ सोसाइटी के लिए। वो मीन राइट इन रैम क्या है, अगेंस्ट द होल ऑफ द सोसाइटी दिया जाता है होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं राइट इन रैम। एंड राइट इन पर्सोनम मीन राइट अगेंस्ट इंडिविजुअल, जी, ठीक है। ऐसा राइट जैसे कि पर्सनल राइट हो गया, वो होता है राइट इन पर्सोनम, ठीक है। सच एज ए डिड नॉट रीपे लोन अमंग द टेकन फ्रॉम अ बी, यदि ए ने लोन लेके रखा हुआ है तो बी से, तो उसके बी से के पास राइट है कि वो यदि अपने लोन की जो है रिकवरी करवाना चाहता है तो वो किस पर केस करेगा, ए पर। ये है इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो राइट मिलता है राइट इन पर्सोनम, ठीक है। वो होता है हमारा राइट इन पर्सोनम और राइट इन रैम। राइट इन रैम होता है अगेंस्ट होल ऑफ द सोसाइटी या होल ऑफ द होल, एंड जो राइट इन पर्सोनम हुआ वो होता है अगेंस्ट द इंडिविजुअल, ठीक है। राइट इन री प्रोप्रिया एंड री एलिनिया होता है। राइट इन री प्रोप्रिया हो गया ऐसा राइट जो अपनी प्रॉपर्टी, ऑन प्रॉपर्टी के लिए मिलता है, उसे राइट इन री प्रोप्रिया बोलते हैं। और री एलिनिया बोलते हैं जब ऐसा राइट जो है यदि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए मिलता है, वो होता है री एलिनिया। सच एज ए ऑक्यूपाई अ प्लॉट बिलोंगिंग बी is continue possession for 20 years or more of period, the right is a protected of easement right and it is a called as a right of realineation। जैसे कि हमारा easement right हो गया, वो होता है हमारा right in alineation, ठीक है। मीन एक सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं राइट इन री प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि हम जिस प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है या ऑनरशिप जो है वो हमारे पास है, अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी प्रॉपर्टी पर जो राइट मिलता है वो होता है री प्रॉपर्टी। जैसे कि हम अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमें कोई थोड़ी ना कुछ बोलेगा, तो वो हो गया री प्रॉपर्टी। और री एलिनिया क्या होता है, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर जो राइट होता है वो होता है हमारा री एलिनिया, जैसे कि हमारा ईजमेंट राइट हो गया। पॉजिटिव राइट, नेगेटिव राइट क्या होता है, पॉजिटिव राइट ऑफ अलाउ करता है पीपल टू डू सर्टन थिंग्स कॉल्ड एज अ लॉफुल, मतलब कुछ करने के लिए जो हमें राइट मिलता है वो होता है पॉजिटिव, और कुछ ना करने का जो राइट होता है और कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है उस एक्ट को करने के लिए तो होता है नेगेटिव राइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए राइट टू मेक इनकम एज अ पॉजिटिव राइट, ठीक है, बट टू अवॉइड टैक्स इज अ नेगेटिव राइट, ठीक है। मीन हमारे पास राइट है कि हम इनकम जो है वो टू मेक इनकम जो है वो एक पॉजिटिव राइट है, यदि हम टैक्स की पेमेंट नहीं करते हैं तो वो होगा हमारा नेगेटिव राइट कि ठीक है। इट इज़ अ पॉजिटिव राइट टू ड्राइव अ व्हीकल बट नेगेटिव राइट कि यदि हम ड्राइव करते हैं व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस, ठीक है, वो हो गया हमारा नेगेटिव राइट। एंड म्यूनिसिपल राइट एंड इंटरनेशनल राइट क्या हो गया, म्यूनिसिपल राइट इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ द कंट्री। म्यूनिसिपल राइट मीन जो रिलेट करे लॉ ऑफ द कंट्री में, अपनी ऑन कंट्री में, एंड ऑल द फंडामेंटल राइट एंड म्यूनिसिपल राइट होते हैं। और इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल राइट क्या हो गए, आर गिवन अंडर द इंटरनेशनल लॉ, जो कि दिए जाते हैं हमें इंटरनेशनल लॉ में, सच एज अ राइट टू गो टू अनदर कंट्री फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड टूर इज अ इंटरनेशनल राइट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं राइट एंड ड्यूटीज किस तरह से कोरिलेट करती हैं। तो एवरी राइट हैज कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी, इट कैन बी स्टेटेड दैट द राइट एंड ड्यूटी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम, जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, राइट एंड ड्यूटीज, ठीक है।
इसी तरह से बोला है कि राइट एंड ड्यूटी जो है वो आपस में कोरिलेट करते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए राइट टू ट्रेवल बाय बस और अ ट्रेन, बट देर इज अ ड्यूटी टू परचेज टिकट। ठीक है, जैसे हमें जब राइट मिलता है तो उसके साथ हमारी ड्यूटी भी होती है। हमारा हमें राइट है कहाँ कि ट्रैवल करने का, कि किसी बस और ट्रेन में हम ट्रैवल कर सकते हैं, बट हमारी ड्यूटी है कि हम क्या करें, जब भी ट्रैवल करें तो टिकट ले लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए राइट टू परफॉर्म मैरिज इज अ प्राइवेट राइट, बट देर इज अ ड्यूटी टू पे मेंटेनेंस टू वाइफ और चिल्ड्रन। वो क्या हमारा देर कैन नॉट बी अ राइट विदाउट ड्यूटी। तो वो ये हमारी ड्यूटी कि हमने जो मैरिज करी है तो हमारे जो बच्चे होंगे, हमारी वाइफ जो होगी, उसको मेंटेनेंस देना क्या है, हमारी ड्यूटी है। ठीक है, देर कैन नॉट बी the right without duty and the right cannot be the duty without the right. This is deal about the right, legal right, its kind and it's a related duty. ठीक है, इट मीन्स हमें सब कुछ पढ़ने के बाद हमें यही पता चलता है कि हमारी राइट है और ड्यूटी जो है वो आपस में कोरिलेट करते हैं। जब जब हमें राइट दिया जाता है तो उसके साथ साथ कोई ड्यूटी भी दी जाती है। हमें जैसे राइट टू लाइफ है हर पर्सन को, तो उसके हमारी ड्यूटी भी है कि हम क्या करें, ऐसा कोई एक्ट ना करें कि जिससे दूसरे पर्सन की लाइफ जो है वो खराब हो, मतलब उसे कोई हार्म हो, कोई इंजरी हो। ठीक है, वो होता है हमारा राइट एंड ड्यूटी का कोरिलेशन। और इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा जो ये चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, यहाँ मैंने प्लेलिस्ट बनाई है सब्जेक्ट वाइज। यदि आप इस प्लेलिस्ट को विजिट करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।